वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, तो यहाँ है जी सुबह का वक्त और मैं आई, सोकर उठ कर आई तो साद ऑलरेडी खेल रहा था, अपनी कार्ड्स की गिनती कर रहा था। और जी अब चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। मैंने जाना है आज वैक्सीनेशन के लिए। पहले तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आकर मैं नाश्ता कर लूँगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन खाली पेट नहीं लगाते, और वैसे भी आज फ्राइडे है, जुम्मे के बाद ही वो लोग बैठेंगे तकरीबन 2:30 बजे तक। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ जी मैंने नाश्ता बनाया है, और आज मैंने नाश्ता जी मक्खन में बनाया है। देसी घी का मूड नहीं था, जल्दी जल्दी मेरी कोशिश थी बन जाए। यहाँ पे जी फ्राई पैन जो है मेरे हाथ को भी लग गया, क्योंकि चमचा जो था मैंने छोटा लिया हुआ था। और यहाँ जी मेरी चाय पक पक के तैयार है। और यहाँ देख सकते हैं आप, अंडे की ये जो कच्चापन होता है ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और जर्दी टूट जाए, और टूटी भी हो लेकिन लिक्विड फॉर्म में हो, पकी हुई नहीं पसंद है मुझे। तो ये जितना वाइट पार्ट है, जर्दी के ऊपर भी आपको पता है वाइट पार्ट होता है, उसको भी वो निकाल के पकाना पड़ता है। अगर आपको जर्दी कच्ची पसंद है तो, अगर आपको पक्की पसंद है वो तो आप उल्टा कर दें, उसको पलट दें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा वाइट पार्ट, ये जनाब, ये जो है पकाना पड़ता है। और मुझे ऐसे ही पसंद है, और मेरे भाई को भी ऐसे ही पसंद है, जो मेरा छोटा भाई है। मतलब मुझसे छोटा नहीं है लेकिन भाइयों में छोटा है। और जी यहाँ जी मैं डाल रही थी नमक, काली मिर्च। और जी काली मिर्चों पे जी मुझे हमेशा कहा जाता है इतनी काली मिर्चें मेरे घर पे। तो जी जनाब मुझे बहुत ज़्यादा काली मिर्चें पसंद हैं अपने अंडे के ऊपर। और यहाँ जी बस हो गया है काम। अब जी पलटते हैं हम चाय। आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या नाश्ता किया? मेरी तो सुबह ही इतनी लेट हुई है, क्योंकि मेरी रात जो है वो तकरीबन 3 बजे के बाद मैं सोई हूँ तहज्जुद पढ़ के। कहीं जाके मेरी आंख लगी है, तो मैं फिर उठी हूँ, फिर मेड से काम कराया, और फिर उसके जाने के बाद मैं फिर सो गई हूँ। और यहाँ जी मैं पतीली में पानी डाल के रखूँगी। अगर आप पतीली में पानी ना डालें ना, तो क्या होता है, ये जो पत्ती होती है ना जम जाती है, और जब धोने आओ ना फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं इसको डिप करके रख दूँगी। और नाश्ता हमने कर लिया था, तैयार हो गए थे हम, और हम जा रहे थे जी अब वैक्सीनेशन के लिए। तो आपको पता है कि मेरा घर समनाबाद में है, तो जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पास में ही है। हॉस्पिटल है, फाबडा टीचिंग हॉस्पिटल है फिरोज़पुर रोड पे। कोई समनाबाद या इचरे में रहता है तो वो वाकिफ़ होगा। तो वो नियरेस्ट है, और वहाँ पे जी रश बिल्कुल नहीं होता। फ़र्स्ट डोज़ पे तो बहुत रश था, मतलब कंपेयर कर लें अगर आप एक्सपो सेंटर से, जो जौहर टाउन में है, तो उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था, बहुत कम लाइन थी। और लेडीज़ को तो वैसे ही उनकी लाइन छोटी होती है, जल्दी जल्दी बुला लेते हैं। और आज तो जी बिल्कुल रश नहीं था, कोई लाइन नहीं थी। और चलते हैं जनाब, आपको साथ साथ दिखाते हैं मार्केट का व्यू भी। तो जनाब ये जो गुज़री है A1 टेलर्स, ये है जी मेरे दर्जी की शॉप। मैंने कहा आपको साथ साथ ये भी दिखा दूँ, अगर कोई इस एरिया में रहता है तो इस शॉप से कपड़े सिलवा सकता है। ये बहुत अच्छे कपड़े सीता है। और जी अब जा रहे हैं हम इचरे की तरफ से, क्योंकि हम गलियों से ही निकलेंगे। अगर आप इचरे में गलियों से निकल आएँ तो आप सीधा जी निकल सकते हैं फिरोज़पुर रोड पे। और जी जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये सारी मार्केट है।
इस इचरे का यहाँ से शुरू हो जाता है इचरा। और ये जी चौक का नाम है रेडियो वाला चौक। ठीक है, देखते जाएं आप लोग। ये जी यहाँ पे, ये लेफ़्ट पे, यहाँ से जी एंट्रेंस है। ठीक है, आज जी मैं आपको लाहौर भी दिखाऊंगी और मैं आपको जी दुबई भी दिखाऊंगी। दुबई कैसे दिखाऊंगी ये मैं आपको जी थोड़ी देर में बताती हूँ। हाँ जी, तो जनाब यहाँ जी मैं आ गई हूँ वैक्सीनेशन लगवाने। सामने आपको नज़र आ रहा होगा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर एंट्रेंस है। तो जो लोग इचरे में रहते हैं, समनाबाद में रहते हैं, वो यहाँ आके लगवा सकते हैं। पाबड़ा हॉस्पिटल यहाँ इतना रश नहीं होता। हाँ जी, तो जितनी मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकी वहाँ पे की, क्योंकि लोग थे तो फिर मुझे चुप होना पड़ा, अच्छा नहीं लगता। तो जी ये बेसमेंट में जाके है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। और अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं लगवाई और आप चाहते हैं कि आप जाएं और जल्दी से लग जाए, तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रश नहीं होता। चलो चेक करते हैं। यहाँ लाइन होती है, देखिए। बीच में आपको डबल आवाज़ भी सुनाई देगी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने वो वॉइस हटाई नहीं है, क्योंकि आगे जी मैं बात कर रही थी आप लोगों से, तो आवाज़ कम थी, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा वॉइस ओवर कर दिया था। यहाँ जी रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ जी आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और वो आपको एक स्लिप सी दे देते हैं। उसके बाद जी आपका बीपी चेक होता है। उसकी वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन मैंने वो डाली नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मेरी वीडियो ऑलरेडी आज की बहुत लंबी हो गई है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं प्रोसेस बता रही हूँ। चलें जी, आप देखते जाएं आगे क्या होता है। और यहाँ जनाब मैं वैक्सीनेशन लगवा के निकल आई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 3 से 4 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगा। आज तो बिल्कुल ही रश नहीं था, तो जल्दी काम हो गया। क्योंकि अब वैक्सीनेशन जो है हर जगह जी कंपलसरी कर दी है उन्होंने, एंट्रेंस बंद कर दी है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं लगवाई उन्हें मैं यही बोलूँगी कि फ़ौरन लगवाएं जाके।
पराठा अंडा मंगवाया। यहाँ फ्रेंड्स वापसी की इचरे में शॉप है अल-रिज़वान पराठा। और यहाँ से जी हमने लिए चपली कबाब। इनके चपली कबाब बहुत मज़े के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फूड पांडा वाला खड़ा है, तो ये फूड पांडा पे भी है। तो नियर समनाबाद मजंग आई थिंक और इचरे में रहते हैं और फिरोजपुर रोड पे रहते हैं पास इचरे के, तो वो लोग फूड पांडा भी करवा सकते हैं। चपली कबाब मज़े के हैं, मैंने पहले भी बहुत सी जगहों से खाए हैं। लाहौर में पिशावर वाला भी टेस्ट नहीं है, ज़ाहिर बात है, वो तो बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन लाहौर में बेस्ट है। पराठा मैंने स्टिल अभी तक वॉइस ओवर करते हुए नहीं खाया, लेकिन उसकी शक्ल देख के लग रहा है वो बहुत मज़े का है। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डालूँगी तो वहाँ आप लोग देख लेना, वहाँ मैं बता दूँगी कैसा है कैसा नहीं। जिन्होंने जी फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी मुझे। और यहाँ मैंने भाई को कहा था कि ज़रा एक्स्ट्रा रायता डाल दें, तो वो भाई डाल रहे थे, ये रायता ज़्यादा डाल रहे हैं। तो हाँ जी, तो वही सफ़र करते हुए साथ जी कमरे में बार बार आ रहा है, खेल रहा है। और चाय देखिए कितनी मज़े की लग रही है। यहाँ पर बहुत रश था, आदमी बहुत थे, वरना जी यहाँ से ज़रूर चाय पीते हैं हम। और मेरे ख्याल से बीफ है और चिकन कबाब है, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कि उनका कलर कितना चेंज है बीफ का और चिकन का। तो जी कबाब बहुत मज़े के थे। और आगे आपको वीडियो भी नहीं मिलेगी मेरी, जहाँ पे मैंने कबाब टेस्ट किया है। और यहाँ पे जी मैंने रायता डलवा लिया है, मुझे रायता बहुत पसंद है। तो जी जिन्होंने ट्राई करने हैं, जो शौकीन हैं पराठे के, चाय के, कबाब के, तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। नहीं आ सकते तो जी फूड पांडा करा लें। ये देखिए हमारा जी पार्सल तैयार है और ज़्यादा महंगे नहीं हैं। मेरे ख्याल से 60 का पराठा था और 70 का ईच कबाब है। और फूड पांडा पे महंगा है, क्योंकि मैंने घर आके रेट देखा था फूड पांडा पे, तो 30-30 40-40 रुपये का फ़र्क है। तकरीबन मेरे ख्याल से जो कबाब है वो फूड पांडा पे 100 का है और पराठा 150 का है, तो डिफरेंस तो है। और कबाब बहुत मज़े का है, यहाँ आप देख सकते हैं मैं टेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ जनाब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेके जाऊँगी लाहौर से दुबई, तो ये है जी दुबई की वीडियो। दुबई की वीडियो कैसे आई मेरे पास? वो ऐसे आई कि जो मेरे भाई हैं वो दुबई में होते हैं। वैसे तो हम सारे बहन भाइयों की जो बर्थ है वहीं पे हुई है, तो जी मैंने उन्हें कहा था कि मुझे छोटे छोटे क्लिप्स भेज दिया करें। हाँ जी जनाब, तो हस्बैंड ने आवाज़ दे दी थी तो मुझे वॉइस ओवर रोकना पड़ा, और जी मैसेज की आवाज़ भी अभी आनी थी। और जी ये है ड्रैगन मॉल, मैं नहीं गई हूँ, तो आप लोग देखें। और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ जी आपको व्लॉग पसंद आया हो। भाई ने वॉइस थी भाई की इसमें, लेकिन वो बहुत कम आ रही थी क्योंकि वो बच्चों से साथ में वीडियो कॉल पे बात भी कर रहे थे। तो आप देखें जी इंटरनेशनल जो सिटी है दुबई का वो, और ड्रैगन मॉल है। आप लोग इंजॉय करें। मैं इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।